अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों ये वीडियो पंजुम जमात यानी 5वीं क्लास की वीडियो है, जिसमें हम रियाजी का सबक नंबर 1 रोमन अददी अलामतें ये पढ़ रहे हैं। ये इस सबक की आखिरी वीडियो है, जिसमें हम लास्ट में सफ़ा नंबर 2 पर जो डायलॉग बॉक्स अदद लिखने का अशरी तरीक़ा, ये डायलॉग बॉक्स डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रोमन तरीक़े में अदद लिखना और पढ़ना आसान नहीं होता। हमने इससे पहले की तमाम वीडियोस में रोमन अदद के बारे में ही डिस्कस किया है, मस्ट सॉल्व की है। उससे हमें एक बात ये पता चली है कि हम रेगुलर वाली जो गिनती लिखते हैं हमारी, वो एकदम आसान होती है, लेकिन रोमन तरीक़े से गिनती लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि लिखने में हमें जमा करने के लिए राइट साइड में नंबर लगाइए, तफरीक करने के लिए लेफ़्ट साइड में नंबर लगाइए। रोमन अदद में सिफर भी नहीं होता है, तो इस तरह से बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। इस तरीक़े में यानी कि रोमन तरीक़े में अदद लिखकर जमा तफरीक का अमल करना भी बहुत मुश्किल है। अब वहाँ पर अदद लिखकर जैसे 4 जमा 3, तो इसे लिखकर जमा का अमल बताना ये भी बहुत मुश्किल चीज़ है। हम सिफर से 9 10 हिंद से इस्तेमाल करते हैं। सिफर से 9 ये 10 हिंद से हैं। हिंद से यानी क्या? जिनसे गिनती बनती है। सिफर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हिंद से हैं। इनकी तादाद कितनी है? 10 है। इसी से मिलकर हमारी पूरी गिनती बनती है। सिफर से 9 तक 10 हिंसे इस्तेमाल करके हम गिनती बनाते हैं। यहाँ मुकाम के लिहाज से हिंसे की कीमत मुकर्रर की जाती है। मुकामी कीमत हमने पहली वाली वीडियो में भी देखा था। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास 414 या 414 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ये जो 4 है ये सैकड़े के मुकाम पर है, एक जो है ये दहाई के मुकाम पर है, और ये 4 जो है वो इकाई के मुकाम पर है। इस 4 की मुकामी कीमत सैकड़े के मुकाम पर है, इसलिए 400 है। 1 की मुकामी कीमत दहाई के मुकाम पर है, इसलिए 10 है। 4 की मुकामी कीमत इकाई के मुकाम पर है, इसलिए 4 है। तो इस तरह से ये 414 वाला अदद बनता है। मुकामी कीमत के लिहाज से लिखना भी रोमन हिंसों में बहुत मुश्किल था, एक्चुअली नामुमकिन ही था। हम जो तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं सिफर से 9 इन आदात को इस्तेमाल करके गिनती लिखने का तरीक़ा, इनमें मुकाम के लिहाज से हिंसे की कीमत मुकर्रर की जाती है। अभी जैसे हमने मिसाल में दिया, अदद लिखने के इस तरीक़े को अशरी अदद तहरीर का तरीक़ा कहते हैं। ये जो तरीक़ा हम इस्तेमाल करते हैं इसे अशरी अददी तहरीर का तरीक़ा कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं इसे? अशरी अददी तहरीर। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे हम? डेसिमल नंबर सिस्टम। अदद लिखने के इस तरीक़े को अशरी अददी तहरीर यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम का तरीक़ा कहा जाता है। अदद लिखने के अशरी तरीक़े का इस्तेमाल पहल कदीम ज़माने के भारतीय रियाज़ीदानों ने शुरू किया। ये तरीक़ा आसान और सहूलत बख्श होने की वजह से सारी दुनिया ने इसे अपना लिया। ये ध्यान में रखिए कि सिफर जो है इसकी दरियाफ्त या इसे ईजाद करने वाले रियाज़ीदान जो है वो हिंदुस्तानी ही है। आर्यभट्ट ने सिफर का कंसेप्ट, सिफर का हिंसा दुनिया वालों को दिया था।
अदद लिखने के अशरी तरीक़े का इस्तेमाल भारतीय रियाजी दानों ने ही शुरू किया है और इस तरीक़े को पूरी दुनिया ने अपनाया है। और जो गिनती लिखी जाती है उसमें मौजूदा दौर में, इसीलिए उसे बैनुल अक़वामी हिंसे या बैनुल अक़वामी अददी अलामतें कहा जाता है। ये जो हमने मश्क में देखा था।